हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम एक बार पुनः बूस्टर सीरीज़ की एमटीएस के लिए जीके जीएस की शानदार धमाकेदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान मणिपुर का केइबुल लामाजाओ है। तो ये किसका प्राकृतिक आश्रय है भाई, किसका प्राकृतिक आश्रय बताओ। संगैया डांसिंग हिरण, शेर की पूंछ वाला बंदर, बाघ और गेंडे या एशियाई शेर। केइबुल लामाजाओ ये कहाँ पर है? मणिपुर में है सर, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में है। अरे सर जी, और ये तो एक लोकटक झील पर स्थित है। कहाँ पर? लोकटक झील पर। अच्छा, हाँ। और ये सर जो दुर्लभ संगई या डांसिंग हिरण है उसका आश्रय स्थल है। और ये संगई हिरण जो मणिपुर का राजकीय पशु भी है, मणिपुर का राजकीय पशु भी है। हाँ, केइबुल केइबुल लामाजाओ सर, इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 1977 में सर इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। हाँ, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किस मराठी समाचार पत्र की शुरुआत की गई? मराठी भाषा में किस दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की गई? बंगाल गजट। अरे नहीं सर, बंगाल गजट कैसे होगा? बंगाल गजट तो अपने जेम्स ऑगस्टस का था। किसका? ऑगस्टस जेम्स ऑगस्टस का था। और ये तो अपने भारत का पहला समाचार पत्र था। हाँ, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ये तो सर नहीं होगा भाई, ये तो सर नहीं होगा, आप ये गलत है, ये नहीं होगा। तो हरिजन। अरे सर, हरिजन अपने महात्मा गांधी बापू का, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, बापू ने। कब? 1933 में। हाँ, तो ये भी नहीं होगा, बंगाल गजट भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? मराठा सर, मराठा। मराठा तो अंग्रेजी भाषा का था बाल गंगाधर तिलक का, लेकिन था अंग्रेजी में। तो ये भी नहीं है। तो बच्चा कि अरे केसरी सर, केसरी बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र की शुरुआत की। पहला था मराठा जो था अंग्रेजी में, दूसरा था केसरी जो था मराठी में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नारा बताओ, एक अच्छा सा जोरदार नारा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। और सिलेक्शन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा एमटीएस के एग्ज़ाम में। ये हमारा नारा है भाई। पुस्तक कौन सी थी बाल गंगाधर तिलक की? बताओ कि द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। और एक और थी गीता रहस्य, एक और थी, कौन सी थी? गीता रहस्य। कौन सी थी? गीता रहस्य। दोनों याद रखेंगे? ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, महेंद्र नाथ गुप्ता, स्वामी विवेकानंद। शारदा देवी कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। महेंद्र नाथ गुप्ता कौन था? वो था उनका शिष्य। तो हमारा आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की संस्था की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की। स्वामी विवेकानंद, जिनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, कब की? 1897 में की। कब की? अरे सर जी, 1897 में की। हाँ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? वेल्लूर मठ में है, वेल्लूर मठ में है। वेल्लूर मठ कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। आदर्श वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थ जगद्वित्याय च। ठीक है। स्वामी विवेकानंद, जिन्हें भारत का देशभक्त संत कहते हैं, भारत का देशभक्त संत कहते हैं। गो बैक टू इंडिया, सॉरी, गो बैक टू गीता। हाँ, गो बैक टू गीता, गो बैक टू गीता, ये इनके द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा है, गो बैक टू गीता। किसका? स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने 11 सितंबर
1893 को शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था और इनकी जो निधन हुआ था वो हुआ था 4 जुलाई 1902 में 39 वर्ष की आयु में। निम्न में से किसे भारत की आयरन लेडी, लौह महिला के नाम से जाना जाता है? अगर बात करूं लौह पुरुष की, लौह पुरुष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। अब हमारे यहाँ तो आ गई आयरन लेडी। आयरन लेडी कौन थी भाई? आयरन लेडी कौन थी? क्या सर जी वही थी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी? सॉरी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने वाली पहली राज्यसभा सदस्य, प्रधानमंत्री बनने वाली पहली राज्यसभा सदस्य। अरे भाई बोल रहा हूँ जो नोट करते जाना, इम्पोर्टेंट बातें बता रहा हूँ। हाँ, और सर जी उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था और 19 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। हाँ, कौन कौन कौन? अरे सर जी इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हें भारत रत्न मिला था और भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला बन गई थी। भारत रत्न पाने वाली ही पहली महिला बन गई थी। नारा क्या था? नारा क्या था इनका? गरीबी हटाओ। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। और इन्होंने सर जी 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और 80 में इन्होंने कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। हाँ, अब इनकी हत्या भी बता दो सर। हत्या 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई इनके अंगरक्षकों द्वारा। समाधि स्थल इनका कहाँ? शक्ति स्थल, समाधि स्थल, शक्ति स्थल। ठीक है। भारत के संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है भाई? बताओ बताओ भाई, कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? 18, 13, 10, 20 कौन सा है? बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। भारत का संविधान संशोधन से संबंधित भाग है भाग संख्या 20। भाग संख्या 20 ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, जिसमें अनुच्छेद नंबर 368, अनुच्छेद नंबर 368। भाग 18 क्या कहता है? भाग 18 में कहता है आपातकालीन का प्रावधान। आपातकालीन का प्रावधान भाग 18 में। भाग 13 भाई, भाग 13 तो भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम इसकी अनुमति देता है। भाग 10 हमें क्या कहता है? भाग 10 कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से पंडित जसराज को कब सम्मानित किया गया था भाई? बताओ मुझे, कौन बताएगा कि सर जी कब किया गया था? 1990 में। अरे सर जी 1990 में तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर 1975, अरे सर जी 1975 में इन्हें पद्मश्री मिला था। 1975 तो कैसे होगा उन्हें पद्मश्री मिला था? 1987, अरे नहीं सर 87 में तो संगीत नाटक अकादमी रह गया, ये दे दिया फिर 87 में तो। अरे सर जी 2000, सन 2000 में, हाँ सन 2000 में बिल्कुल साफ। 2023 चैंपियनशिप फाइनल जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया था? भारत ने किस देश को हराया था भाई? बताओ, कौन बताएगा? भारत ने किस देश को हराया? अरे सर जी भारत ने हराया कुवैत को, कुवैत को हराया और साफ 2000 साफ का 9वां खिताब जीता भारत ने। भारत कितने स्थान पर आया? भारत 9th स्थान पर आया था। बिल्कुल ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध किसने जीता था भाई? तो प्लासी का युद्ध सर जी रॉबर्ट क्लाइव ने जीता था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। किसके बीच हुआ था प्लासी का युद्ध? बताओ बताओ। ये हुआ था सर जी रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस बंगाल के अंतिम नवाब थे सिराज उद दौला, इनके मध्य हुआ था। कब हुआ था सर जी? 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 को सर ये हुआ था। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भारत में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी।
तो जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। हुआ कब? 23 जून 1757 को। किसके बीच? सिराज उद दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच। बिल्कुल। अगला प्रश्न की तरफ बिल्कुल बढ़ेंगे। विंग्स ऑफ फायर किसकी एक आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनको भारत का क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। भारत का मिसाइल मैन। 1997 में 1997 में भारत रत्न पुरस्कार। भारत के 11वें राष्ट्रपति, पहले वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने। सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति। विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति। प्योरा ग्रामीण क्षेत्र और जो सुविधाएं प्रदान करने की योजना किसने दी? अब्दुल कलाम ने दी। बिलियन बिट्स ई समाचार पत्र किसने शुरू किया? APJ अब्दुल कलाम ने शुरू किया। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है? इंडिया विजन 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, अदम्य साहस, एडवांटेज इंडिया। ठीक है, ये सब भाई लिख लो, इंपॉर्टेंट बातें हैं, लिख लो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लिखने की थोड़ी स्पेस कम है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आपको ध्यान से सुनना है, लिखना है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है भाई? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से, भूकंप और ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, पर्वतों और पठारों की उत्पत्ति से, या भूकंप और ज्वालामुखी के वितरण से? किससे है ये सर? महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर 1 को लो कर दो। लो कर दिया। चलो, किसने दिया महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत? किसने दिया था? ये सर जी ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने ये सिद्धांत दिया था सर। कब दिया था? 1912 में दिया गुरुजी। सबसे पहले ये दिया था 1596 में अब्राहम आर्टेलियन ने। भारत में सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कौन सा है? कौन बताएगा? अरे सर जी, सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना है डिगबोई, असम में है। डिगबोई असम में है। डिगबोई असम। कब स्थापित किया गया? 11 दिसंबर 1901 को असम ऑयल कंपनी के द्वारा। एशिया का सबसे पुराना और सबसे परिचालित तेल शोधन, एशिया का भी ये सबसे पुराना है भी, ये भी याद रखना। भारत में भी सबसे पुराना, एशिया में पुराना है तो भारत में होगा। इसे भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय हाइड्रोकार्बन शॉर्ट लिखा हूँ, ठीक है। क्षेत्र की गंगोत्री, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री किसको कहते हैं? डिगबोई असम में है, जिसे कहते हैं डिगबोई तेल शोधन कारखाना। अगला प्रश्न, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर है भाई? चिल्का झील ये सर है उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। खारे पानी की झील है जी सर। हाँ, आगे बढ़े। अरे बिल्कुल सर, आगे तो बढ़ना ही है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी भाई? इसकी मेज़बानी किस देश ने की? बताएगा कौन? बताएगा, जल्दी से जल्दी बताओ मुझे, किसने की थी? कि सर जी भारत ने की थी। भारत ने, अपने इंडिया ने, अपने भारत देश ने आयोजन कभी किया था? अक्टूबर नवंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ था सर जी। हाँ। अगला प्रश्न, बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? यहाँ बनाई थी। कहाँ पर? ऐहोल में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल में। चालुक्य वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? ऐहोल। चालुक्य वंश की पहली राजधानी थी। और जो ऐहोल की गुफाओं में पाए गए शिलालेखों से स्पष्ट होता है। बाद में इसे पुलकेशिन प्रथम द्वारा 1543 में राजधानी को कहाँ ले जाया गया? बादामी में ले जाया गया। चालुक्य वंश जिसका संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम। कौन था? पुलकेशिन प्रथम इसका संस्थापक था। किसका? चालुक्य वंश का। चालुक्य में सबसे बड़ा शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय।
सबसे बड़ा शासक हुआ था। दंती दुर्गा, एक नाम आता है दंती दुर्गा, वो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता। अच्छा प्रश्न बता रहा हूं भाई, याद रखना, दंती दुर्गा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। निम्न में से नमामि गंगे कार्यक्रम का स्तंभ नहीं है। नमामि गंगे कार्यक्रम, इसके स्तंभ कौन कौन से हैं, एक बार देख लो, सुन लो ध्यान से। सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैव विविधता 2, वनीकरण 3, नदी विकास 4, जन जागरूकता गंगा ग्राम 5, नदी सतह सफाई औद्योगिक प्रवाह निगरानी 6 इसके स्तंभ है, जिसमें से जैव विविधता है, जन जागरूकता है, वनीकरण ये भी है, लेकिन नदी घाटी परियोजना ये नहीं है भाई, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिरत्न का अर्थ क्या है भाई, बताओ, कौन बताएगा? इसका अर्थ है बुद्ध धर्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ इसके है, ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म जिसके संस्थापक कहा जाता है भगवान बुद्ध को, जो नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म स्थान, ज्ञान प्राप्ति उनको हुई बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया बिहार में इनको वो ज्ञान प्राप्ति हुई। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। जिसे बुद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। निर्माण इनका हुआ था कुशीनगर में। निर्माण की बात करें तो कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ था। बिरहोर नृत्य किस जनजाति? बिरहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है। कहाँ का, किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य बिरहोर? कर्नाटक। कर्नाटक का तो सर जी कौन सा है? करगा है, लांबी है, यक्षगान है, हटरी है। और मैंने एक प्रश्न पूछा था, किसी को याद है कि कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, लेकिन भाई किसी ने नहीं किया। तो बताओ, आज मैंने बता दिया, करगा, लांबी, यक्षगान, हटरी, कितने सारे हैं, एक का भी आपने नहीं दिया। ये तो भाई देखो, आप पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब पंजाब, जिसमें भांगड़ा, सबसे पहले पंजाब का नाम आती, भांगड़ा दिमाग में आना चाहिए। गिद्दा, भांड, डफ, धामन, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जाली, छोरी, नाटी, डांगी। एक बात याद रखो, एक नाम है हिमाचल प्रदेश का नाटी। प्रीवियस ईयर में, पिछले साल एमटीएस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नाटी कहाँ का लोक नृत्य है? नाटी जो कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। याद रखना भाई, लोक नृत्य से प्रश्न आते हैं, ठीक है। झारखंड का मुंडारी, सरहुल, बाराओ, कर्म मुंडा, मंदाना झूमर, पाइका, फगुआ, चिटका, रंगा, कितने सारे, ये याद करके जाना भाई। हाँ, भारत में जनगणना अधिनियम प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती। कौन सा अधिनियम? 1948 का अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत पहली जनगणना हुई थी 1951। भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी भाई। भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को किस वर्ष जोड़ा गया था? नवीं अनुसूची जिसको जोड़ा गया था सन 1951 में, बिल्कुल जोड़ा गया था 1951 में। अगला प्रश्न, CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से आया है। किसको? नीना सिंह जो विशिष्ट बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला का भी अगर पूछ ले तो ये भी याद रखना कि CISF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन है? नीना सिंह। और वर्तमान महानिदेशक वो भी नीना सिंह है। CISF हो गया, अब CRPF, इसका बताओ, इसके महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक है अनीस दयाल सिंह। वर्तमान महानिदेशक अनीस दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। किसी देश के भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, बिल्कुल सर। चलिए अगला प्रश्न,
जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भाई? बताओ जल्दी से जल्दी भाई, जल्दी से जल्दी बताओ किसे नियुक्त किया गया है? कि सर जी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। कितना आसान प्रश्न आते हैं भाई देखो। फिर किस अपरदन कारक द्वारा सर्क भूरूप का निर्माण किया जाता है? तो ये हिमनद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा किया जाता है। ढाक किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? ढाक, ढाक काठी जो निमाड़ क्षेत्र का पारंपरिक नृत्य है। शिवरात्रि के अवसर पर ये ढाक नृत्य, ये काठी नृत्य किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे आपकी इसी समय हम मिलेंगे वापस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक प्रश्न, एक आपसे कुछ पूछना है कि भाई हम एक तांडव सीरीज लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द हम तांडव सीरीज लेकर आ रहे हैं। कौन सी सीरीज? तांडव सीरीज। तो ये तांडव सीरीज कब से स्टार्ट की जाए इसके बारे में आपको कमेंट करना है। इस तांडव सीरीज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट और भी प्रश्न मिलेंगे। और इसी के साथ प्लस आपको उस प्रश्नों का, आसपास घूमने वाले प्रश्नों का भी हम सॉल्यूशन देंगे। जैसे उस प्रश्न के आसपास कौन सा प्रश्न घूमता है वो भी हम उसका सॉल्यूशन देंगे। सब ऑप्शन है उसके से भी एक एक प्रश्न हम बना लेंगे। यानी कुल मिलाकर ये तांडव सीरीज एक प्रकार से आपके लिए सिलेक्शन की महासीरीज होने वाली है। सिलेक्शन की महासीरीज होने वाली है तांडव सीरीज, जिसमें हम एक तरह से तांडव कर देंगे। सारे जीके जीएस के प्रश्नों का निचोड़ इसी क्लास में करेंगे। तो ये क्लास अब आपकी कब से शुरू की जाए इसकी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैं सोच रहा हूँ 1 अगस्त से इसको शुरू की जाए, लेकिन अब आप बताओ कब शुरू की जाए, इसका टाइम क्या रखा जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में कल रात ठीक 9 बजे सिलेक्शन वाली सीरीज़। तो जुड़ना ना बोले 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। लाइक शेयर आप नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, तो जल्दी से जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए। एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम जी तोड़ के मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाते हैं। फिर आपके सिलेक्शन के अंदर आपको हम सिलेक्शन दिलवाएंगे। और 25 में से 20 प्रश्न तो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। देख लेना भाई, लिख के ले लो। 25 में से 20 प्रश्न इसी क्लास से आएंगे। तो ये क्लास जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।